Inadmissible deduction under Section 25. Interest chargeable under this Act, which is payable outside India, shall not be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest, and there is no person in India whom may be treated as agent under Section 163. तो इनएडमिसिबल डिडक्शन यानी वो डिडक्शन जो नहीं मिलेंगे। अब इसमें बात क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट नहीं डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट हमें आउटसाइड इंडिया पे करना है। अगर हमने आउटसाइड इंडिया बिना टैक्स काटे या TDS काटे भेजा तो हमें उसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर मैंने TDS नहीं काट के भेजा तो मुझे सेक्शन 24B में उतने अमाउंट का इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा डिडक्शन। एंड देयर इज़ नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट। और सामने वाली प्रॉपर्टी जिनसे मैंने लोन लिया है आउटसाइड इंडिया के, उनके कोई एजेंट नहीं है इंडिया में, तब तक मुझे नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। प्रोविजन फॉर अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव सब्सिक्वेंटली। अब ये क्या है, जहाँ पे मुझे को अरियर्स ऑफ रेंट मतलब पिछले टाइम का रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट मुझे बाद में मिलता है, अगले साल मिलता है। अनरियलाइज रेंट यानी मेरे को जो रेंट नहीं मिल पा रहा था, जो लेस कर दिया था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से, वो मेरे को आगे जाके मिलता है, मतलब अगले साल या कितने साल बाद भी मेरे को मिलता है। तो उसका क्या इफेक्ट आएगा 25A में यही बताया। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव रियलाइजेशन। पहली बात तो मुझे उस टाइम पे टैक्सेबल होगा जब मेरे को ये सब चीज़ मिलेगा। और डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ रेंट रिसीव रियलाइज। अब डिडक्शन 30% का क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे ये पहले ही मिल गया होता जब मेरा हाउस प्रॉपर्टी था तो मैं एक्चुअल रेंट रिसीव में डालता और बाद में मुझे नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता, 30% का फ्लैट डिडक्शन मिलता। इसीलिए 30% यहाँ पे भी दे दिया हमें। तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव रियलाइजेशन, जिस साल मुझे मिलेगा उसी साल मुझे टैक्सेबल होगा और 30% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मेरे को 1000 रुपये मिल रहा है अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट, तो उसमें से 30% यानी 300 रुपये का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा और 700 मेरे को टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल इवन इफ एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर रिसीव रियलाइजेशन। मेरे को टैक्सेबल तभी भी होगा इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है अभी इस साल में। अगर मुझे इस साल मिल रहा है और वो मैं रेंट था अनरियलाइज रेंट था 2015-16 का, अगर वो मुझे 2020 में मिल रहा है और मेरे पास भले ही वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ना हो, फिर भी मुझे टैक्स लगेगा इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिस्टर आनंद सोली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 2019। मिस्टर आनंद ने अपना प्रॉपर्टी बेच दिया मार्च 2019 में। इन जून 2019 he recovered rent of 10,000 from Mr. Gaurav to whom he had let out his house for 2 years from April 2013 to March 2015. He could not realize 2-month rent of rupees 20,000 from him, and to that extent his actual rent was reduced while computing income from house property for assessment year 15-16. Further, he had let out the property from April 2015 to February 2019 to Mr. Satish. In April 2017, he had increased the rent from 12,000 to 15,000 per month, and the same was a subject matter of dispute. In September 2019, the matter was finally settled, and Mr. Anand received 69,000 as arrears of rent, and the rent for the period April 2017 to February 2017. Would the recovery of unrealized rent and arrears of the rent will be taxable in the hands of Mr. Anand in which year? तो हमने देख लिया एज पर सोल्यूशन एज पर सेक्शन 25A। Taxable in the year of receipt realization, flat deduction of 30%. Taxable even if the assessee is not the owner of such property. तो इसमें हमें पहला तो गौरव से मिला 10,000 और दूसरा मिला हमें 69,000, जहाँ पे ये मैटर डिस्प्यूट का था रेजिंग का। तो सोल्यूशन पर सिंस अनरियलाइज्ड रेंट वाज रिकवर्ड इन द प्रीवियस ईयर 2019-20, the same would be taxable in the assessment year 2020-21 under section 25A, irrespective of the fact that Mr. Anand was not the owner of the house in that year. तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का तो आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर में हम लोग पैसा कमाते हैं तभी ना असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स भरेंगे। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में मुझे पैसा मिला तो मुझे टैक्सेबल कब होगा, टू असेसमेंट ईयर 2021 में, irrespective of the fact that Mr. Anand is not the owner of such property. Further, the arrears of rent were also received from in the previous year 2019-20, and hence same would be taxable in assessment year 2020-21, even though Mr. Anand is not the owner of the house. A deduction of 30% unrealized rent recovered and arrears of rent would be allowed while computing income from house property of Mr. Anand for assessment year 2020-21. तो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड कितना था 10,000, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव 69,000, टोटल 79,000 का रेंट रिकवर हुआ। डिडक्शन फ्लैट एट द रेट 30%।
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा 55,300।